हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आप एक मीशो सेलर हैं और आप जीएसटी फाइलिंग करना चाहते हैं, कौन कौन से रिपोर्ट आपको चाहिए, कौन कौन से आपको रिपोर्ट डाउनलोड्स करने हैं और आप कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत सारे सेलर्स का होता है कि कौन सा रिपोर्ट्स हमको भेजने रहते हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए को भेजने रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन रहता है। मैंने भी जब शुरू किया था तो ये चीज़ उतना नहीं पता था। बट और एक चीज़ है कि बहुत सारे सेलर्स अभी भी वो मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे सही तरीका क्या है जो जिससे कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर पाए जीएसटी पोर्टल के साथ और आपका कोई भी आगे जाके दिक्कत ना हो। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जीएसटी कंपटीशन करने का बहुत सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स हमको चाहिए, फॉरवर्ड शिपमेंट और रिवर्स शिपमेंट का रिपोर्ट चाहिए। तो जो डेटा है वो कलेक्ट करने का बहुत सारा सोर्सेस हो सकता है। कॉमनली जो सेलर्स करते हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। सेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ऑर्डर्स के ऊपर, उसके बाद शिफ्ट ऑर्डर्स के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोड इनवॉइस डिटेल्स एक्सेस करके आता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप डेट निकालेंगे। लेट से हम लास्ट मंथ का निकालना चाहते हैं, अक्टूबर महीने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट 1 सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अक्टूबर फिर से सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम डेट में और यहाँ पे 31 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके का शीट आपको डाउनलोड होता है। यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारे डेटा आपको अवेलेबल रहता है। जैसे यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप में अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद शिपिंग का डेटा, उसके बाद टीसीएस का डेटा, यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको मिलता है। तो यहाँ से आपको फिर कंप्यूटेशन करना रहता है। तो ये जो सीट होता है काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ से डेटा लेके आपको कंप्यूटेशन करने का बहुत ही दिक्कत होता है और डाटा मिसमैच होने का भी चांसेस बहुत रहता है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको ये शीट को बिल्कुल रिफर नहीं करना है डीएसटी कंपटीशन के लिए। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको चलना है स्ट्रेट अवे सपोर्ट के ऊपर और यहाँ पे हम एक मेल भेजेंगे या फिर एक सपोर्ट टिकट रेज करेंगे कि हमको जीएसटी कंपटीशन के लिए सारे जो जो भी डेटा है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, हमको दीजिए। तो यहाँ पे चलना है आपको सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट में आप जाएंगे पेमेंट्स पे, पेमेंट्स एंड पेनल्टीज करके लिखा है। यहाँ पे चलेंगे तो देखिए आई वांट जीएसटी और सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए प्लीज रेज अ टिकट टू और सपोर्ट टीम लिखा हुआ है। तो रेज अ टिकट पे क्लिक करिए और यहाँ पे यही सेम इशू मेंशन करिए, आई वांट जीएसटी एंड सेल रिपोर्ट। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करिए, जैसे इस केस में हमको अक्टूबर मंथ के लिए चाहिए और यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज प्रोवाइड ऑल रिपोर्ट्स फॉर जीएसटी कंप्यूटेशन ऑफ अक्टूबर मंथ, ठीक है। इस तरीके से आप एक डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए और यहाँ पे अपना कॉल बैक नंबर जो है डाल दीजिए, देन सबमिट कर दीजिए इसको। वंस आपने टिकट रेज कर दिया, विद इन 3 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाता है। और किस तरीके का रिप्लाई आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। माई टिकट्स पे मैं अगर जाऊँ तो देखिए मैंने बहुत सारे मंथ्स का रिपोर्ट मैंने मंगवाया था। तो यहाँ पे अभी आपको सितंबर अक्टूबर का यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए। तो इस तरीके से मीशो के टीम रिप्लाई करेंगे आपको, जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होगा वो सारा आपको यहाँ पे दे देंगे। जैसे यहाँ पे रिवर्स शिपिंग कंपनसेशन, एड्स रेवेन्यू, फॉरवर्ड, पेनल्टी वेवर, रिवर्स शिपिंग, रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको जो बेसिकली दो दो चीज़ चाहिए वो है फॉरवर्ड शिपमेंट का, एक रिटर्न शिपमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड का डाउनलोड किया, बस आपको क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिटर्न का डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों अक्टूबर का महीना का है। इसके बाद हम इसको खोलेंगे। अब स्टार्ट होगा हमारा प्रोसेस जीएसटी कंपटीशन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल शीट हमने ओपन कर लिया। अब हम चलेंगे मंथ, अब हम चलेंगे डाउनलोड्स के ऊपर और जो हमारा जो शिपमेंट हमने डाउनलोड किया है उसको हम खोल लेते हैं। एक फॉरवर्ड है, एक रिटर्न है, ठीक है। तो फॉरवर्ड के ऊपर पहले हम लोग काम करेंगे। तो फॉरवर्ड मैंने खोला। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सेलर्स का डिफरेंट मेथड होगा कंपटीशन करने का, बट रिजल्ट वही आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हम मेथड मैं बताने वाला हूँ आपको, मैं पूरा मैच करके दिखाऊंगा। जीएसटी पैनल के ऊपर जो टीसीएस का जो डाटा रहता है वहाँ से हम पूरा मैच करके देखेंगे। तो जो जो कॉलम हमको चाहिए हम पहले उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले चाहिए स्टेट का
जो कस्टमर का स्टेट होगा वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। उसके बाद होगा टैक्सेबल वैल्यू। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। टैक्सेबल वैल्यू, नेक्स्ट होगा हमारा जीएसटी रेट, और यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं नेचर। नेचर या फिर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सेल्स का होगा तो यहाँ पे हम सेल्स मेंटेन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेट डालेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम डेटा यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो चलते हैं ये फॉरवर्ड शिपमेंट के डेटा के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमको चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको, एक जीएसटी रेट चाहिए। तो जीएसटी रेट वाले कॉलम को यहाँ से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये हमारा कॉपी हुआ। इसके बाद हम चलेंगे अपने शीट के ऊपर और जीएसटी वाले रेट के ऊपर यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू ऑलरेडी बन के आता है, तो बहुत इजी हो जाता है आपका प्रोसेस। यहाँ पे कोई भी आपको झंझट नहीं पड़ता है। जैसे आप अगर वो ऑर्डर वाले शीट को रेफर करेंगे तो वहाँ पे पता नहीं चलता कि प्रोडक्ट का लें, शिपिंग का लें, इसको ऐड करें, क्या करें। लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी बना के दे देता है मीशो। यहाँ पे देखिए टैक्सेबल टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट जो करके एक लिखा हुआ है, इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले हेडिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए तो ये वाला लिख के आएगा टीसीएस टैक्सेबल, जो अमाउंट लिख रहा है ना, इसी को आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किए और कॉपी किए इसको। इसके बाद फिर से गए यहाँ और यहाँ पे बस पेस्ट वैल्यूज कर देना आपको। देन होता है स्टेट हमारा, तो स्टेट को कॉपी करते हैं। तो स्टेट जो होता है लास्ट वाला जो कॉलम है आपका, वो स्टेट्स का है। यहाँ पे देखिए एंड कंज्यूमर स्टेट, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी करना है, कॉपी, एंड यहाँ पे आकर फिर इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी रेट तीनों आ गया। अब टाइप में हमारा क्या होगा, तो ये होगा सेल, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। तो ये आपका जो फॉरवर्ड शिपमेंट का है ये हमारा तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, जो रिटर्न रिटर्न आरटीओ है उसका हम लोग यहाँ पे नीचे कंप्लीट करेंगे। अब पूरा नीचे चले जाइए और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न वाला शीट हम ओपन करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, सेव कर दीजिए, डाउनलोड्स पे चलिए और रिटर्न वाला जो है एक्सेल शीट उसको ओपन करिए। तो ये है हमारा रिटर्न वाला शीट। तो यहाँ पर से हम फिर डेटा लेंगे, सेम डेटा हमको लेना है। यहाँ पे पहले जीएसटी ले लेते हैं हम लोग। तो जीएसटी रेट यहाँ पे है, कॉपी, शीट वाले चलेंगे यहाँ पे और इसके यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज कर दीजिए। देन यहाँ पे ये वाला क्या है हमारा, ये है टैक्सेबल वैल्यू। तो फिर टैक्सेबल वैल्यू हमारा सेकेंड लास्ट कॉलम में मिलेगा आपको, ये वाला, ठीक है। इसको मैं एनेबल एडिटिंग करता हूँ और रैप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम है हमारा, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट वैल्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेट। तो स्टेट कॉपी करते हैं, लास्ट कॉलम में हमारा स्टेट मिल जाएगा, सॉरी। तो यहाँ गए और ये कॉपी हो गया हमारा। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि सेल्स और रिटर्न हम एक शीट में यहाँ पे डाल रहे हैं, तो हमारा जो भी रिटर्न का जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो नेगेटिव में हमको लिखना है। तो ये आप कैसे करेंगे, तो ये इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका डाटा है इसको इक्वल टू वो वाला डाटा ले लीजिए, इनटू कर देंगे -1 से, ठीक है। तो इनटू अगर -1 कर देते हैं तो ये माइनस में वैल्यूज आ जाएगा। तो इसको हम ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी कॉपी करेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे अपने वैल्यूज पे। तो पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक हो गया, ठीक है। और इसको डिलीट कर दीजिए, ओके। तो इस तरीके से आपको रिटर्न का जितना भी है, तो इसको भी ड्रैग कर देते हैं हम लोग रिटर्न का, ओके। तो रिटर्न का जो भी वैल्यूज आएगा नेगेटिव में आएगा, ये पक्का याद रखिएगा आप, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और यहाँ पे जो एक पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे इंसर्ट के ऊपर, इंसर्ट पे चलना है आपको पाइवट टेबल के ऊपर, और यहाँ पे जो सिलेक्टेड टेबल रेंज लिखा हुआ है, टेबल रेंज के लिए हम चलेंगे यहाँ पे पूरा जो टेबल है हमारा, ठीक है, ऊपर से इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं पहले, और यहाँ टाइप जीएसटी रेट, पूरा हमारा जो टेबल है उसको कॉपी करना है, ठीक है, जितना भी रेंज है उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में पाइवट टेबल फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे क्या क्या डालना है हम बताते हैं। जो रोज लिखा हुआ है, रोज में आपको डालना है टाइप, ठीक है, रोज में टाइप डाल देना है, और वैल्यूज में आपको डालना है जो टैक्सेबल वैल्यूज होगा, ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पे आप वैल्यूज में डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए रो लेवल्स में रिटर्न आ गया, सेल आ गया, तो सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ये टोटल जितना भी रिटर्न्स था वो उसका सम हो गया, माइनस में है ये, और सेल जो हमारा था, जो भी जितना भी था ऊपर में, वो हमारा सम हो गया। अब जो नेट हो गया ग्रैंड टोटल, ये दिस माइनस दिस कर दिया, ठीक है, तो 35,142 हो गया हमारा नेट जो सेल है, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला काम आएगा हमारा जीएसटी पोर्टल में। अब इसको इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारा जो कंपटीशन ये निकला है ये वेरीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम चलेंगे अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर, तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो सबसे पहले अपने जीएसटी पोर्टल पे आप लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करने के बाद आपको चलना है सर्विसेज के ऊपर, सर्विसेज में आपको रिटर्न्स मिलेगा, रिटर्न्स में आपको टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जब, तो ये वाला पेज खुल जाएगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट का। अब आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है, तो फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा 21-22, और यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग पीरियड हो जाएगा हमारा अक्टूबर का, हम लोग कर रहे हैं, और सर्च करेंगे। तो जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे क्रेडिट रिसिप्ट का एक टैब मिलेगा, यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इस तरीके का आपको टेबल मिलेगा, टीडीएस ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे टीसीएस, तो हमारा टीसीएस से हमको मैच करना है, तो टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट पे फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे देखिएगा जो भी आपका, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, जो भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, वो सारा प्लेटफॉर्म का यहाँ पे टीसीएस का जो समरी है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ तो मीशो का जो कंपनी का नाम है वो है फ्रेशनर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेंशन हुआ है वैल्यूज, ग्रॉस वैल्यू में 44,474.37, इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पे मैं वेरीफाई करने के लिए गया। अब 44,000, तो मैं उस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आप, ताकि मैच करके देख पाएँ, ठीक है, देखिए 44,474 एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और दूसरा वाला वैल्यू भी हम ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए नेट वैल्यू जो आ रहा है 35,142.22, ठीक है, ये भी हम मैच करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, देखिए तो ग्रैंड टोटल और जो हमारा सेल्स है पूरा मैच कर रहा है, यानी कि हमारा जो कंपटीशन है पूरा सही है, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग बस कंपटीशन के बारे में सीखेंगे, आगे जाके देखते हैं कि जीएसटीआर 1 के लिए कैसे आपको कंपटीशन लाना है, क्योंकि जीएसटीआर 1 में आपको स्टेट वाइज कंपटीशन करना रहता है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि आप स्टेट वाइज कैसे अपने डेटा को प्रिपेयर करेंगे। तो इस एक्सेल शीट पे फिर से चलेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू शीट कर लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, अब स्टेट वाइज रिपोर्ट निकालेंगे, हमने जो भी सेल्स किए हैं, अब स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कितने जीएसटी करके, वो हम अलग अलग जीएसटी के लिए निकालेंगे। यहाँ पे नया शीट में जाके इंसर्ट पाइवट टेबल करेंगे, इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल करिए। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट जो टेबल का रेंज है वही वाला देंगे, पहले वाला शीट पे जाइए और इसको पूरा सिलेक्ट करिए, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे हम कॉलम्स और रोज इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैग जो स्टेट है, स्टेट को आपको डाल देना है रोज के अंडर में, तो इस तरीके से आपका सारा स्टेट शो करेगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपका स्टेट यहाँ पे शो करेगा कॉलम ए में। अब नेक्स्ट आपको क्या 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 करना है, टैक्सेबल वैल्यू हमको चाहिए, फिर हर स्टेट के लिए अलग अलग टैक्सेबल वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे आप वैल्यूज में डाल देंगे टैक्सेबल वैल्यू को, ठीक है।
अब हमको क्या चाहिए, ये तो हो गया कि हर स्टेट के लिए टोटल करके दिखा दिया, वो चाहे जीएसटी 3 हो, जीएसटी 18 हो, जीएसटी 5 हो, सारा ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि जीएसटी 5 के लिए अंडमान निकोबार का कितना टैक्सेबल वैल्यू है, जीएसटी 18 के लिए अंडमान निकोबार का कितना टैक्सेबल वैल्यू है। तो इस तरीके से अलग अलग जीएसटी के लिए अलग अलग स्टेट का हमको टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, अब जीएसटी रेट को क्या करिए आप, तो जीएसटी रेट को आप फिर कॉलम्स के अंडर में डाल दीजिए, तो इस तरीके का आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको स्टेट को रोज में डालना है, टैक्सेबल वैल्यू को वैल्यूज के अंडर में डालना है, और जीएसटी रेट को कॉलम्स के अंडर में डालना है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए एक फिल्टर आपको दिखाई देगा कॉलम्स लेवल में, लेवल करके। अब कॉलम्स लेवल के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जीएसटी सिलेक्शन करने का ऑप्शन देता है। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो 3 जीएसटी पे अंडर हुए हैं, जीएसटी 0, जीएसटी 5, जीएसटी 18, इसलिए 3 दिखा रहे हैं आपका। और अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो वो भी यहाँ पे शो करेगा, अब जीएसटी 12 होगा तो वो भी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मान लीजिए मुझे जीएसटी 0 के लिए बस चाहिए, जीएसटी 0 के लिए क्या क्या ट्रांजेक्शन है, कितना टैक्सेबल वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जीएसटी 0 मैंने सिलेक्ट किया, इतना ही स्टेट में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो जीएसटी 0 के अंडर में हुए हैं, जो कि 4060 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से मुझे अगर चाहिए कि जीएसटी 18 के लिए सारा टेबल्स का रिपोर्ट आ जाए, तो ये वाला हमको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे आप। और नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं जीएसटी 5 के लिए देखूं तो इस तरीके का रिपोर्ट मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप मैच करके भी देख सकते हैं, नीचे में चले जाइए, देखिए यहाँ पे जीरो के लिए अलग जीरो का टेबल है, 5 जीएसटी 0, जीएसटी 5, जीएसटी 18, तो ये सब का टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे चले जाइए आप और यहाँ पे इस वैल्यू को मैच कर लीजिए 35,142। तो ये जितना भी जीएसटी आ रहा है डिफरेंट टैक्स स्लैब के लिए, वो सारा का सम आ रहा है 35,142। तो यहाँ पे हम जाएंगे इस टेबल पे, तो देखिए 35,142। तो ये जो शीट है हमारा वो सही कंप्यूटेशन होकर निकला है। तो ये वाला शीट को अगर आप सीए के थ्रू अगर फाइलिंग करवा रहे हैं तो ये वाला शीट को आपको जस्ट भेज देना है, वो जीएसटी R1 का फाइलिंग कर देंगे। तो ये था वीडियो आपका जीएसटी कंप्यूटेशन को लेके। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो पे, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।